अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप, जहां हम बात करते हैं अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी और हम ये बात करते हैं कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ रेलेवेंट क्यों हैं एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट्स। तो पहली चीज़ तो मैं आज बात करना चाहूँगी कि मैं ओवर द वीकेंड, आप लोगों को पता है मैं सोशल मीडिया पे थोड़ी एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं जो सीख रही होती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने बात की थी अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ कॉम्पाउंडिंग आपकी जेब पे। बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद मैं कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ। कॉम्पाउंडिंग और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा फ़र्क है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। फ़र्क ये है कि कॉम्पाउंडिंग इज़ द कॉन्सेप्ट कि एसेंशली कतरा कतरा दरिया बनता है, राइट? कि छोटी अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इवेंचुअली आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देते हैं। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है इसमें। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज़ जब आप बैंक में पैसे रखवा के सूद इन एक्सचेंज लेते हैं एंड वो सूद कॉम्पाउंड करता रहता है। तो द इक्वेशन इज़ सिमिलर टू कैलकुलेट इट, लेकिन कॉम्पाउंडिंग जब आप स्टॉक्स में करते हैं और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क है। स्टॉक्स में जब आप कॉम्पाउंडिंग करते हैं, आपकी अमाउंट्स कॉम्पाउंड करती हैं, आपके डिविडेंड्स वापस कॉम्पाउंड करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट वापस कॉम्पाउंड करती है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ सूद। ऊपर से इफ़ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ की एक पूरी लिस्ट है, KMI 30 नाम का एक इंडेक्स है, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारी जो अभी लेटेस्ट चार्ट चल रही है। इनफैक्ट आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वी आर हैविंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, प्लीज स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप, आई एम मशल खान। वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप। मैं हूँ मशल खान और टुडे इज़ मंडे विच इज़ द फर्स्ट डे बैक इन द स्टॉक मार्केट। पिछला हफ्ता हमारा काफ़ी अच्छा गुजरा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक इन्वेस्टर्स ईगर हैं टू गेट लिटिल बिट ऑफ गुड न्यूज़ ताकि वापस से मार्केट इंशाल्लाह अपनी बुल रन कंप्लीट करे। सो सॉरी अबाउट द टेक्निकल इश्यूज वी वर हैविंग। असल में हम चाहते हैं कि आपको ना हम रियल टाइम चार्ट्स प्रोवाइड करें, द लेटेस्ट वंस, द मोस्ट अपडेटेड वंस। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि वो डिस्प्ले हो रही थी सही से। वी आर बैक एंड वी आर रेडी टू टॉक अबाउट what is happening in the stock market. तो पिछले हफ्ते हमने विटनेस किया था हाई ऑफ 113,400 पॉइंट्स और लो ऑफ ऑलमोस्ट 110,000 पॉइंट्स। KSE 100 इंडेक्स जो है PSX का बेंचमार्क इंडेक्स है, जहां टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड हैं। टॉप 100 का मतलब है कि वो 100 कंपनीज KSE 100 ट्रैक करता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज सबसे बड़ी हों। हमारी स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल रेंज बाउंड चल रही है क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर चाहिए। जिस ट्रिगर की मैं बात कर रही हूँ ये हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़, जिसका इफेक्ट हो सकता है मार्केट पे और इकोनॉमी पे। पाकिस्तान की इकोनॉमी पे अगर आज हम बात करें तो हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे। तो गवर्नमेंट इस पोजीशन में फोर्स हो गई थी कि उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट्स इम्प्लीमेंट करने पड़े क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। हमारे मुल्क से बहुत बड़े अमाउंट्स में कैपिटल फ्लाइट हो रही थी। इसका मतलब ये है कि मुल्क से पैसे बाहर जा रहे थे। हमारा रुपी डीवैल्यू हो रहा था अगेंस्ट द डॉलर। ऊपर से पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब कि हम ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं। अगर आप रोड साइड के ढाबे पे भी जाएं ना खाने के लिए, आप जो दाल खाते हैं और जो चाय पीते हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट की जाती है। तो एडिंग टू द मिक्स, हमारे मुल्क में पिछले 20 सालों से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट एज पर नहीं थी इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो रुपये की वैल्यू गिरती गई और ऊपर से महंगाई। गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। अब जब आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं तो फिर मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में कोविड के बाद जो थी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था कोविड इस चीज़ के लिए। करंट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से पाकिस्तान के हालात बेहतर किए हैं
एंड वी शुड बी हैप्पी, और हमें फ़ख्र होना चाहिए इस बात पर और अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल वक्तों से निकाला है। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस डेंजर जोन से निकल चुके हैं, हमारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, बिजनेस सेंटिमेंट चेंज हो गया है और लोगों ने इन्वेस्टमेंट में और इकोनॉमी में इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना शुरू किया। बाय इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज़, इन्वेस्टिंग नए एवेन्यूज़ में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई और रिसेंटली एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया इंटरेस्ट रेट्स में जो कि इस बुलिश मार्केट को फर्दर किया। अब हम एक ऐसे पॉइंट में आ चुके हैं जहां स्टॉक मार्केट बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से एक बुल रैली के बीच में है। मार्केट अब एंटिसिपेट कर रही है कि किसी तरह की हमारे पास नई न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से या तो मार्केट अगेन बुलिश अपनी जो ट्रजेक्टरी थी वो कंटिन्यू करेगी, या फिर इट माइट टेक अ बेरिश टर्न, व्हिच अगेन नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ये साइकिल्स का हिस्सा होता है। ओके, तो देखते हैं कि करंटली हमारी मार्केट क्या कर रही है। तो अगेन हमने पिछले हफ्ते भी ये बात की थी कि हमारी मार्केट चल रही है इन कंसोलिडेशन में आपकी मार्केट तब होती है व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ इंसेंटिव आपकी आती है इन द फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। जो बैड न्यूज़ आती है तो आपकी मार्केट हैज़ अ टेंडेंसी के पैनिक सेलिंग होती है, आपकी रिडेम्पशंस आती है म्यूचुअल फंड्स की तरफ एंड द मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हाउ कैन वी रीड द चार्ट्स इस तरह से पढ़ी जा सकती हैं कि लेट्स टेक दिस रेड कैंडल ओवर हियर। कैंडल स्टिक्स फॉर्म कैसे होती हैं? कैंडल स्टिक्स आर के प्राइस मूवमेंट वक्त के गुजरने पे किस तरह से आपकी प्राइस मूव करती है एंड दैट फॉर्म्स, ये डेली कैंडल्स हैं। ओके, तो ईच वन कैंडल रिप्रेजेंट्स वन डे इन द स्टॉक मार्केट। अगर हम रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखें तो इट मीन्स के जहाँ इसकी ऊपर ये फ्लैट लाइन है ना ऑफ द कैंडल की बॉडी, वहाँ से वो ओपन हुई थी, इट क्लोज्ड हेयर जहाँ उसकी बॉडी ख़त्म हुई थी। लोएस्ट पॉइंट उस दिन का था जहाँ ये पतली सी लकीर है और हाईएस्ट पॉइंट उस पॉइंट पे होता है जहाँ ऊपर की तरफ पतली सी लकीर होती है। अगर हम आए टूवर्ड द ग्रीन कैंडल्स, इट्स जस्ट द ऑपोजिट। आपकी कैंडल नीचे खुली थी, यहाँ बायर्स टुक इट अप टू क्लोज एट अ हाई पॉइंट। आपका लोएस्ट पॉइंट आपकी विक होती है जो पतली सी लकीर नज़र आती है और आपकी हाईएस्ट पॉइंट पतली सी लकीर टूवर्ड द टॉप होती है। तो इफ़ वी आर लुकिंग एट, बहुत सारे लोगों का डर है कि वी माइट बी गोइंग बेरिश। आई पर्सनली डोंट थिंक सो। मैंने बहुत फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की है, मैंने कुछ टेक्निकल एनालिस्ट से भी बात की है। वो कहते हैं कि एक कूल ऑफ पीरियड नेसेसरी था क्योंकि हमारी बुल रन माशाल्लाह से जो आई थिंक टुक द स्टॉक मार्केट अब मोर देन 80%। हमने बुल रन शुरू की थी फ्रॉम अराउंड 44,000 पॉइंट्स ऑल द वे अप टू 118,000। तो एक कूल ऑफ पीरियड नेसेसरी था फॉर द मार्केट टू काइंड ऑफ रिलैक्स, कंसोलिडेट एंड देन इवेंचुअली कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ इट्स बुल रन। अब हम आ जाते हैं टू आवर नेक्स्ट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़। अगर न्यूज़ साइड पे हम देखें तो वी हैव अ फ्यू न्यूज़ दैट कैन हेल्प आवर मार्केट कि वो वापस ऊपर जाए और उसका फ़ायदा आप सब लोग कैसे ले सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली चीज़ तो IMF की टीम विज़िट करेगी पाकिस्तान को 24 फरवरी को। टीम विज़िट कर रही है फॉर द बाई एनुअल चेकअप ऑन द कंडीशंस लेड बाय IMF फॉर द $7 बिलियन का प्रोग्राम। ज़्यादातर कंडीशंस लेड हैं IMF की तरफ से, पाकिस्तान फुलफ़िल कर रहा है उन कंडीशंस को और सोर्सेज स्टेट कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हमें IMF का अप्रूवल मिल जाएगा $1 बिलियन का ट्रांच के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की टीम निगोशिएट करेगी IMF के साथ कि $1.5 बिलियन का लोन मिले फॉर क्लाइमेट डैमेजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया, ह्यूज लॉस $30 बिलियन का एस्टिमेटेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज पिछले 2 साल में। अगर ये होता है, हमें ये लोन मिलती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक और बुलिश रैली विटनेस करेगा। मूविंग ऑन, दिस इज़ बिकॉज हम देख सकते हैं कि इंडेक्स कूल डाउन कर चुका है और अब हमें एक ट्रिगर चाहिए और ये न्यूज़ एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, स्पेशली इफ़ वी गेट द लोन्स। प्लीज़ रिमेंबर ये बाय और सेल कॉल नहीं है।
Moving on to हमारी economic news, Managing Director International Finance Corporation IFC आए पाकिस्तान में फ्राइडे को. वर्ल्ड बैंक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर्म इंक्रीज कर रहा है अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और ये भी देख रहा है कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग होगी पाकिस्तान में. मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये भी कहा कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बड़ा नंबर नहीं है. ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को काफ़ी पॉजिटिव रखेगी. इन अदर न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने PIA की प्राइवेटाइजेशन की डेडलाइन को कम कर दिया है. PIA की प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई है क्योंकि पिछली दफ़ा बिडिंग अमाउंट मैच नहीं की गई थी. लेट्स सी हाउ दिस गोज़ नाउ. इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी 14 फरवरी को अप्रूव कर चुकी है इंकॉर्पोरेशन ऑफ एन इंटरनेशनल जॉइंट ट्रेडिंग कंपनी इन सिंगापुर बाय PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी. अप्रूवल ग्रांट किया गया था ECC कमेटी जिसको चेयर करते हैं मोहम्मद औरंगज़ेब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं. पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ए पाकिस्तानी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी नोन एज PPL, और गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने MOU साइन किया है ताकि वो एग्जीक्यूशन ऑफ द पेट्रोलियम कंसेशन एग्रीमेंट को एडवांस कर सके फॉर सुई डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज. ये बूस्ट करेगी सुई गैस की प्रोडक्शन को. अंडर दिस एग्रीमेंट PPL कंट्रीब्यूट करेगा $60 बिलियन टू गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान थ्रू लीज एक्सटेंशन. प्रोडक्शन बोनस और सोशल वेलफेयर ऑब्लिगेशन सच एज मेकिंग स्कूल्स, हस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑल्सो प्रोवाइड करेगा फ्री गैस और पानी कम्युनिटी के लिए. एक बहुत बड़ी खबर आई है कि ग्लोबल फंड्स मुड़ चुके हैं पाकिस्तान की तरफ. दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स पाकिस्तान को देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें ब्लैक रॉक भी मौजूद है. अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, स्टेबल इकोनॉमी और इम्प्रूव्ड आउटलुक जो पाकिस्तान की है, इन वजूहात से ये फंड्स देख रहे हैं कि हम क्या पाकिस्तान में इन्वेस्ट हमें करना चाहिए. नाजरीन, अगर ये न्यूज़ सक्सेसफुल हो गई तो स्टॉक मार्केट में बहुत फॉरेन इन्फ्लो आएगा, मतलब बाहर से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी. ये हमारी स्टॉक मार्केट को एक नई मोड़ पे ले आएगी. हमारी स्टॉक मार्केट अभी काफ़ी डिस्काउंटेड है, तो कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है कैन लुक एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर गुड रिटर्न्स. हमारे साथ रहिएगा. एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे एक बहुत स्पेशल गेस्ट. प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर. हम पूछताछ करेंगे उनसे कि उनकी क्या राय है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस तरफ जा रहा है, किस तरह हम इन्वेस्टर्स को और इंसेंटिवाइज कर सकते हैं और खींच सकते हैं अपनी लोकल मार्केट्स की तरफ. डोंट गो एनीवेयर. विल बी राइट बैक. दिस इज़ द इनसाइड स्कूप एंड आई एम मशल खान. वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप. मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी अबाउट टॉपिक जो सबके लिए काफ़ी कॉमन है, विच इज़ के पेंशन्स जो हमारी होती हैं, राइट, हाउ डू दे वर्क. तो पेंशन इस तरह से काम करती हैं कि आपकी जो भी कंपनी होती है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप काम कर रहे होते हैं, वो एक छोटी सी परसेंटेज निकालते हैं आपकी मंथली इनकम की. इट इज़ पूल्ड इन विद द रेस्ट ऑफ द पेंशन्स. बाकी जितने आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उसी कंपनी का एक ट्रस्टी होता है. उस ट्रस्टी का काम होता है टू डिसाइड कि ये पैसे किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं ताकि जब पेंशन रिलीज़ होने का वक्त हो तो लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिलें. यूजुअली जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ उनको इजाज़त है कि पेंशन फंड्स 30% अपना इक्विटी एक्सपोजर रखें, लेकिन फिर भी वो फिक्स्ड इनकम और मनी मार्केट की तरफ जाते हैं. विच इज़ वाई जब पेंशन फाइनली आती है तो वो काफ़ी छोटी अमाउंट्स होते हैं, स्मॉल रिटर्न्स. लोग कहते हैं कि किस तरह से आप उनमें क्या कहते हैं सर्वाइव कर सकते हैं. सो अ ग्रेट थिंग इज़ आप VPS में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपनी पेंशन को एंड आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं. एंड देन यू कैन एलोकेट इट जिस तरह आपकी रिस्क टॉलरेंस है, मे बी 50% equity, 50% मनी मार्केट और फिक्स्ड इनकम, एंड यू कैन इंक्रीज आपके जो रिटर्न्स हैं फॉर व्हेन द पेंशन इज़ ओपनड. हमारे साथ अभी मौजूद हैं नवीद वकील जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज के. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर.
Are we connected? So essentially what we are wanting to talk to Mr. Naveed about is अभी जो हमने न्यूज़ जिसकी बात की थी कि ग्लोबल फंड्स पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? तो इफ़ ही हैज़ एनी रेलिवेंट न्यूज़ ऑन दिस, और अगर वो हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज यूजुअली आपकी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है बिकॉज दे कनेक्टेड, राइट? और फिर इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट और हमारे पास आती है. तो एसेंशली अगर ये इन्वेस्टमेंट फंड्स ग्लोबल वाले जो हैं, इफ़ दे डू एंड अप कमिंग टूवर्ड अस, तो अगेन स्टॉक मार्केट एक बुलिश रैली की तरफ जाएगी. हमारी इकॉनमी में क्योंकि फॉरेन इन्फ्लोज आ रहे होंगे, तो दैट कैन हेल्प आवर करंट अकाउंट एज वेल. एंड थैंक यू सो मच नवीद सर फॉर बीइंग विद अस. हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो एसेंशली अभी हम बात कर रहे थे ऑन द शो अबाउट कि ग्लोबल फंड्स देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ फॉर इन्वेस्टमेंट. तो आपको कुछ पता है हाउ ट्रू इज़ दिस, और अगर इफ़ दिस डज गो थ्रू तो लोग हम कितनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनफ्लो आएगी पाकिस्तान में? So, I mean, the good thing is that, yes, this is true. Foreign funds are looking at Pakistan. And to be honest, when a market gives an 87% dollar-denominated return in 1 year, it becomes very difficult to ignore that market from a global perspective or from an asset allocation perspective. So when you look at Pakistan, foreign fund managers are definitely looking at it. They're planning visits to Pakistan. Just to give you perspective, we at K-Trade hosted about 5 foreign institutional investors in just the last 4 months. And we're expecting to host about another 3 to 4 foreign institutional investors in the next 2 to 3 months that are looking at Pakistan, that have active investments in Pakistan, and are now considering whether this is the time to increase allocations to Pakistan. How lovely. तो you being in the brokerage business, बताएं पिछले 1 साल में जो हमारी इतनी बुलिश रैली चली है, तो आपने क्या विटनेस किया है एन इंक्रीज इन द न्यू अकाउंट्स जो खुल रहे हैं पाकिस्तान में, और एंड यू हैव एनी नंबर्स अगर आप शेयर करना चाहेंगे? So yes, I mean, in the last, I think 6 months, over 60,000 accounts were opened. And in December, there were about 15,000 new accounts that were opened just in 1 month. Generally, if you go back 5-7 years, you wouldn't get 15,000 accounts in an entire year. So this is obviously a positive sign. A lot of the regulators' efforts that have been undertaken to ease the account opening process, to introduce online and digital account opening, these are now obviously beginning to bear fruit, and now we're seeing an acceleration in account opening. The question now remains whether if the market can continue to provide sustainable returns, and if that happens, you should see this trend continuing and getting stronger as time goes on. How lovely. तो अभी हमारी स्टॉक मार्केट में कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन जो 25 करोड़ प्लस है, हमारे कोई 4 लाख 5 लाख के बीच में अकाउंट्स बैठे हुए हैं. वेरी स्मॉल नंबर्स, नॉट इवन 1%, 0.16% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज़ अकाउंट्स अब हमारी स्टॉक मार्केट में. ये क्यों है? बिकॉज मैंने बहुत देखा लोग टी बिल्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं, जारा सुकूक में भी इंटरेस्टेड होते हैं, सेविंग्स अकाउंट में होते ही हैं. तो हमारी स्टॉक मार्केट बेचारी इतनी लेफ्ट आउट क्यों है? I think it's a combination of reasons. One, if you look at general awareness, obviously that is still very limited, and obviously the blame falls on us as being the frontline customer-facing institutions, that we need to do a bigger, better job in terms of increasing awareness and expanding financial literacy. At the same time, general investor interest is also a function of stable and consistent returns. Unfortunately, the market has had a very volatile, last 10 years, there have been multiple boom-bust cycles. But that's the nature of a stock market, is it not? I mean, I agree with you, but like, for instance, prolonged periods of bear cycles or prolonged periods of bear markets, obviously have an impact on investor confidence. So tolerate ही कर सकता है. If you look at the last 2 years, where the market has given you consistent returns, and then when we were looking at a multi-year bull cycle for the next 2 to 3 years, assuming the reform program and Pakistan remains within the IMF program as well, if this continues, then yes, you will see obviously investor interest increasing. One of the other things that's extremely important in terms of building confidence is every now and then you end up seeing an article that comes out related to market manipulation or insider trading.
Unfortunately, these kinds of articles, though they're true and these are prevalent in all markets globally, do have an impact on investor confidence. So I think from a regulator perspective, anytime an unfortunate incident like that happens, it is important for those particular cases or instances to be taken and face the full extent of the law. And if that is made publicly aware, people's confidence will continue to increase. And I think that's extremely important. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا موسٹلی فوکسز آن پبلشنگ نیگیٹو نیوز اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ تاکہ ان کو ویوز اور کلک بیٹ کی وجہ سے لوگ ان کو ان کی ویب سائٹس کو ٹریفک دیں, اور جب اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اتنی ٹریکشن مطلب دے ڈونٹ پوسٹ انف آرٹیکلز اباؤٹ دیٹ. That is true. Unfortunately, that is true. And obviously, negative articles tend to get publicity. And even though if that is the case and those incidents do happen, you never hear an article or an outcome of such a scenario. This is not exclusive to our stock market. یہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے. جہاں انسان ہوتا ہے وہاں manipulation ہوتی ہے. I absolutely agree with you, but the difference is, and let's say for instance, if you were to come across an insider trading case in the US, while that would receive publicity and while that would be in the press, you would hear of that person going to jail, facing jail time, facing fines, and those things are also then disclosed in the public domain. In Pakistan's case, unfortunately, while you do see an article related to market manipulation, you never find out what the outcome is, whether that person was sentenced to jail or whether that person faced the full extent of the law. وہ تو reporters بھی نہیں follow up کرتے شاید. Exactly. So if that makes it to the public eye, then I think that will help in building broader confidence that yes, there is justice, there is action against those that manipulate the market, even though this happens everywhere globally in every market, be it a commodity market, be it an equity market, be it a fixed income market or an FX market. So these things happen everywhere. It's important that if in the event that such unfortunate incidents happen, it is important that also when the law takes its shape, those things should also be put out in the public domain so that confidence can continue increasing. Well, I can promise you کہ اپنے شو میں زیادہ پازیٹیو نیوز اور کم نیگیٹو نیوز پبلسائز کروں گی. No, we appreciate that. Thank you. تو سر مجھے بتائیں کہ کسی بھی انڈسٹری کی طرف انویسٹرس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پرسیپشن بلڈنگ بہت ہوتی ہے, امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یو گائز ایز اے کمپنی, آپ لوگوں کی کیا ایفرٹس ہیں ٹورڈ دس پرسیپشن بلڈنگ فار دا اسٹاک مارکیٹ؟ I think from a perception building, to give you an example of the impact K-Trade has had, it's twofold. So one, prior to 2018, before K-Trade was launched, there was no use of social media to promote financial literacy, stock market awareness, and to share investment opportunities. With K-Trade coming into the picture in 2018, the extensive use of social media has helped the stock market in building a better perception. To give you perspective, if let's assume about 100 and 120,000 accounts have been opened in the last 4 to 5 years, 20-25% of those accounts have been opened with K-Trade. And I think one of the benefits that we share are that we are a pure agency-only platform that is working on behalf of our clients. There are no vested personal interest with an institution like KSB or K-Trade. So I think that obviously helps in building investor confidence. We spend very heavily not only on simplifying and using technology to ease the access of investors. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ریگولیشنز کچھ زیادہ ہی ہیں اینڈ مطلب وہ ڈسکریج کرتی ہیں لوگوں کو؟ فار ایگزامپل ابھی میں اپنا میوچل فنڈس کا اکاؤنٹ کھول رہی تھی, مجھے ابھی تک مسئلہ ہو رہا ہے کیپ پٹنگ مور تھنگز ان. باہر یہ چیزیں اتنی ایزی ہوتی ہیں, آپ کو نہیں لگتا لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے؟ I absolutely agree with you. And personally speaking, to give you an example, it takes 10 minutes to open a Bitcoin account. It would take you 10 minutes to open an illegal FX account. But unfortunately, when people try to come to the stock market, it takes them, a considerable amount of time and a lot of supporting documents need to be provided. For instance, you can open a bank account, a level 0 bank account with a feature phone, not a smartphone, with just 4 fields of information. So I think it's imperative that we are now dealing with a population or a potential investor base that has no experience of the stock market. Making it challenging at the first instance of opening an account deters people from coming to the market. So I think there needs to be a process where, like for instance, there is a Sahulat account program. Right. Well, even in I'm my opinion, so sorry to cut you off. We have run out of time. I hope to have you in person next time so that we can complete this conversation and go in depth.
I think इस दफ़ा वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था ऑडियो की वजह. So I'll see you in person soon. और आप लोगों से कल सुबह मुलाकात होती है 11 बजे. This is the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Remember to stay up to date with the news. I'll see you guys tomorrow morning. Take care. Khuda Hafiz.